डू इंडियंस हैव वर्स्ट जेनेटिक्स? अगर तुम सिंपल आंसर सुनना चाहोगे मेरे मुंह से तो वो होगा यस। हाँ, बहुत बुरे हैं मेरे जीन्स। तुम्हारे जीन्स, हम सबके, हम पूरे इंडियंस के जीन्स बहुत बेकार है। एंड द थिंग इज कि तुम पूछना चाहोगे क्यों है, एंड क्या सबसे खराब है क्या दुनिया में? दुनिया में सबसे खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों से हम लोग कंपेयर करते हैं वेस्ट वालों से, उनसे तो बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं तुम्हें इस चीज का है ना, ग्रेविटी तुम्हें मैं समझाता हूँ एक स्टोरी से, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे सेम दो बिल्लियों को लिया गया था, ठीक है? सेम ब्रीड की, सब कुछ सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अभी एक को क्या किया गया कि उसकी जो डाइट थी, ठीक है, उसको बिगाड़ दिया गया। उसका जो लाइफ स्टाइल था वो बिगाड़ दिया गया, उसको खाना नहीं दिया प्रॉपरली, उसकी लाइफ स्टाइल पूरी बिगाड़ के तबाह कर दी कि उसको सोना नहीं दिया सही से। एंड दूसरी को क्या किया, रॉ मीट दिया गया, पूरा प्रोटीन वोटीन सब कुछ दिया गया, ठीक है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल बेस्ट कर दी। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियसली जो पहली वाली थी वो वीक रह गई, और सेकंड वाली थी वो अच्छी से ग्रो करी बचपन से ही, ठीक है? अभी बिल्लियों के जो नेक्स्ट जनरेशन आई ना, उनमें पाया गया कि जो स्ट्रांग वाली बिल्ली थी, यानी कि जो दूसरे नंबर वाली बिल्ली थी, उसके जो जनरेशन है वो भी स्ट्रांग निकली, एंड 50% इंप्रूवमेंट के साथ निकली। मतलब अगर वो 100 थी तो उसकी जो अगली जनरेशन आई वो 150 निकली। सेम गोस फॉर जो वीक बिल्ली थी, उसकी जो अगली जनरेशन निकली वो 50% लेस निकली, उससे वीक निकली। अब तुम कहोगे इससे हमारा क्या रिलेवेंस है? हमारा ये रिलेवेंस है कि हमारे ऊपर पहले मुगलों ने राज किया, ठीक है, भरपूर उन्होंने राज किया हमारे ऊपर। एंड फिर हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। अब जब किसी के डोमिनेंस में आप होते हो ना, तो आपको सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अपनी प्रोटीन पूरी करने की बात तो अलग ही है, ठीक है? आप मुश्किल से तो सरवाइव कर पाते हो, उसमें आपको प्रोटीन पूरा करना है, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। हमारा बहुत ह्यूमिलेशन हुआ है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। एंड आप भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हो, राइट? कि आपकी लाइफस्टाइल छोड़ो, आपका मतलब जो पूर्वज थे वो ढंग से खा भी नहीं पाते थे, पेट नहीं भर पाते थे अपना। टॉर्चर किया जाता था पूरे पूरे दिन, पूरी पूरे काम पूरा दिन कराया जाता था, एंड फिर खाने के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में हजारों, हजार साल, 1200 साल हमारे साथ अत्याचार हुआ है, कांस्टेंट अत्याचार हुआ है। तो हमारे जीन्स जो सबसे टॉप पर थे उस टाइम के, जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम पे हम टॉप पर थे, क्योंकि हमारे पर कोई हमला कर ही नहीं पाता था, क्योंकि हम इतने ऑलरेडी स्ट्रांग हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ, सारे रिसोर्सेज थे सबसे ज्यादा। तब से अब जब उन्होंने पूरा रिसोर्सेज लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, तो मैं क्या लगता है हमारे जीन्स के साथ क्या हुआ होगा इतनी जनरेशन के बाद? हमारे जो तब के पूर्वज हैं, थोड़ा वीक हुए, फिर उनके बेटे, फिर वो भी थोड़े वीक हुए, क्योंकि उनको भी प्रॉपर खाना नहीं मिला, फिर उनके जनरेशन है, फिर वो भी वीक हुई। एंड स्लोली 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 हमारे जीन्स वीक होते गए। इसीलिए हमारे, तुम देखोगे ना कि हमारा अगर कोई एक बंदा है एवरेज इंडियन है, ठीक है, उसका बीएमआई सेम है एक दूसरे बंदे से जो कि अमेरिका में रहता है, कॉकेशियन है, तब भी जो फैट है वो हमारे वाले बंदे में ज्यादा होगा, और वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हमारा आई आई बैग्स होते हैं ऑलमोस्ट सबके, सबके फेस पे फैट होता है। हमारे हमेशा स्किनी फैट होते हैं बंदे। क्यों? रीजन यही है, हमारे जेनेटिक्स खराब है। हमारे हाइट एवरेज मेल की है 5.6, 5.6, और एवरेज अमेरिकन और वेस्टर्न पीपल्स की है 6। क्यों? 5.10, 5.11 उनके लीस्ट पर चलता है। मतलब लड़कियां नहीं मिलती है 5.10 को, 5.11 को, और यहाँ पर 5.10 को ऊंचा माना जाता है, लंबा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम, ना डाइट है हमारे पास सही से, और ना हमारे पास जेनेटिक्स है। हालांकि पिछले 100 सालों में ये चीज बदली, जब से हमारी आजादी हुई है। तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से लंबा है इंडिया में। तुम देखोगे अपने आसपास, देखोगे ऑलमोस्ट सबका यही केस है। अगर तुम्हारे फादर 5.7 के हैं, 6 के हैं, तो तुम 8-10 तक पहुंच ही रहे हो, क्योंकि उन्होंने काम करके, मेहनत करके तुम्हें वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड की है। तो हमारे जेनेटिक्स सुधर रहे हैं। आज के 100 साल पहले, यानी 50 साल पहले, या फिर ले लो, हम कोई भी रेसलिंग टाइप का, मतलब जहां पर स्ट्रेंथ की बात आती है, उस ऐसे ओलंपिक्स गेम नहीं जीत पाते थे। हाँ, हम लोग चेस वाले गेम जीत रहे थे, नो डाउट, जहां पर दिमाग का यूज होता है।
पर हम वैसा गेम नहीं जीत पा रहे थे जिसमें स्ट्रेंथ का यूज होता है। अब वो पिक्चर सुधर रही है। नीरज चोपड़ा हो गया या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हो गए जो अभी रेसलिंग टाइप स्पोर्ट्स में जहाँ पर स्ट्रेंथ का यूज होता है वहां पर भी जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट सुधर रही है, हमारे जीन्स सुधर रहे हैं। पर जो चीज 1000 सालों से बिगाड़ी गई है उसको टाइम तो लगेगा सुधरने में, ठीक है? तो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे जीन्स भी, तुम्हारे जेनेटिक्स भी खराब है, एंड तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम जो कर सकते हो वो ये है कि तुम अपनी जनरेशन में जितना हो सके उतना ज्यादा हेल्दी खाना खाओ, जितना हो सके उतना ज्यादा सो, एंड तुम अपने बेटों की ब्लड लाइन को ठीक करो, ताकि जो तुम्हारा बेटा है वो ज्यादा स्ट्रोंग हो, तुमसे तुमसे ज्यादा लंबा हो। तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करोगे तो तुम्हारे जो फर्दर जीन बाहर आएंगे, तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन आएगी, वो फिट होंगी, स्मार्ट होंगी, बेटर होंगी। पर अगर वो तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन में वीक निकलेंगी, एंड उसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एंड दिस इज द फैक्ट ब्रो। तो ऐसा भी नहीं है कि हम, देखो हर एक जीन की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, ठीक है? अब क्योंकि हम 1000 1200 सालों से दबाए हुए रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू दैट पीपल्स। एंड इसीलिए सर्वाइवल के मामले में हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं। पर इससे कुछ हो नहीं सकता इससे ज्यादा। तो यही है सीन, जितना हो सके उतना इम्प्रूवमेंट करो। दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।